सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई एक खास आदमी पकड़ो जो या सर्विस में हो या प्रिपेयर कर रखा हो, जो आपको एकदम ऑनेस्ट फीडबैक दे। वीडियो देख के नहीं हो पाएगा। When someone is telling on a video on a camera, he or she has some constants. यूपीएससी जर्नी में पेशेंस बनाए रखना चाहिए, लेकिन किसी किसी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो फिर वो कैसे पेशेंस बनाए रखेगा? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब क्योंकि मेरा खुद छठा अटेम्प्ट है, तो मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं जो लगा हुआ है ना, लगातार लगा हुआ है ना, उसका निकलता ही है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे क्या क्वेश्चन हुए, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम आयुष कृष्णा है। मैं अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ और मैं ये चौथी बार इंटरव्यू देने आया हूँ। 2 बार सिविल्स का दे रखा हूँ, 1 बार फॉरेस्ट का दिया। आप आईएफएस है, कौन से बैच में सिलेक्टेड है? 2022 बैच महाराष्ट्र का है। अभी जो ट्रेनिंग वगैरह चल रहा होगा, ये हो गया आपका? फील्ड पे हूँ, आई एम पोस्टेड। ओके, ठीक है। आज इंटरव्यू था, तो कैसा क्या आपका इंटरव्यू है और कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इंटरव्यू मुझे अच्छा लगा। इट वाज अ इंटरैक्टिव सेशन रादर देन क्वेश्चन आंसर सेशन। डिस्कशंस के लिए पूरे टाइम मिलते हैं। स्पीक योर हार्ट आउट, आई मीन दे डोंट डिसरप्ट इन बिटवीन, और आपको जितना कंटेंट है आप बताइए, मुझे ऐसा लगता है। तो बातचीत होती है बेसिकली। मुझे जो एक्सपीरियंस रहा अपने पुराने इंटरव्यूज का भी और इस बार भी बातचीत होती है। बाकी 3 इंटरव्यू की कंपेयर में ये वाला कैसा क्या रहा आपका? मुझे तो लगा अच्छा है, बेटर देन द अदर्स, मतलब पहले से ज्यादा अच्छा मुझे लगा। कुछ क्वेश्चन बता दीजिए मुझे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। टैक्सेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे थे। टेल मी अबाउट जीएसटी, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। उसके बाद अभी जो चल रहा है ओल्ड टैक्स सिस्टम, न्यू टैक्स सिस्टम। तुमको नहीं लगता है क्या कि टैक्स बेस कम करने से हम लॉस में जा रहे हैं? ये सब सवाल थे। टीचिंग मेरा जो हॉबी है उसके बारे में पूछा गया कि तुमको लगता नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटीज घट चुकी है? और टीचर्स पे जो विजिलेंस हम लोग करते हैं, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज टीचर आर समवन व्हिच वी टेक एज रोल मॉडल। सो इज इट पुलिसिंग नेसेसरी देयर और नॉट? उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस से बहुत ज्यादा सवाल थे, जैसे टाइगर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो किसकी टाइगर हुई? तो दीज क्वेश्चन की। फिर ट्री फेलिंग पे था कि भाई जंगल में जो ट्री अगर गिर जाता है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, उसका क्या करते हैं? और एनिमल राइट्स के बारे में बात हुई। तो काफी बहुत ब्रॉड एंड वेरी नाइस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। करंट इश्यूज वगैरह से भी कोई क्वेश्चन पूछा? करंट अफेयर्स, टैक्सेशन सिस्टम। ओके, हॉबी वगैरह क्या था आपका? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी सवाल थी कि व्हाट्सएप जो है इज बिकमिंग डेट्रीमेंटल। मैंने बताया हाँ सर, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और स्कूल चल रहे हैं जिससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, तो इस पे चर्चा हुई। और करंट से तो यही सब थे, करंट से तो बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। मेंस कितने दिए वैसे आपने? मेंस 6 अटेम्प्ट लिखा हूँ, 5 बार प्रीलिम्स हुआ है, तो 5 मेंस दिया। काफी कुछ एक्सपीरियंस है आपको। तो मेंस के बारे में बता दीजिए मुझे, आपकी आंसर राइटिंग वगैरह के नोट्स वगैरह कैसे क्या बनाना चाहिए, कैसे अप्रोच होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है नोट्स खुद के होने चाहिए। नंबर 1, आप भले ही किसी भी टॉपर का देख लीजिए, पर वो आपको लास्ट में रिवीजन जो करते हैं वही लिख पाते हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, आपको पीवाईक्यू स्पेसिफिक होना पड़ेगा और आपको एक्चुअली आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब सभी यही बोलते हैं, और क्योंकि आंसर लिखना थोड़ा पेनफुल टास्क है, सो वी हैव टू गेट इट इवैल्यूएटेड। आंसर्स बहुत लिखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। सिर्फ क्लासेस करते रहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कोई अलग आदमी नहीं हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लास करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं, पर वो बहुत कम रिप्रोड्यूस हो पाता है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा उसमें। जैसा कि आपने बोला, और सब लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट 5 ईयर के। ये नहीं पता होता बिगनर को कि इसको एनालिसिस कैसे करना है। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको भक्ति मूवमेंट्स पे आपको 2013 से 2024 तक के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, उसको कुछ करना ही नहीं है एनालिसिस। कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप जैसे कोई भी एक टॉपिक उठाइए, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन सिस्टम पे जितने क्वेश्चन आए, अगर आपको 10 क्वेश्चन आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा ना कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद बाकी इंस्टीट्यूट्स डू देयर वर्क, आई थिंक वी डोंट हैव टू बॉदर मच अबाउट इट कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट सीरीज ये सब में हो जाता है वो सब। मीडियम क्या आपका? इंग्लिश। ऑप्शन जियोलॉजी। कैसे चूज किया था आपने कि ऑप्शनल आपको जियोलॉजी बेस्ट रहेगा? मेरा पहले फिजिक्स था, 4 अटेम्प्ट तक फिजिक्स था, फिर लास्ट 2 में चेंज किया जियोलॉजी। तो आई वाज नॉट एबल टू, मतलब फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है, तो मैं पर्सनली नहीं कर पा रहा था उसको मैनेज। तो मैं किसी ऑप्शनल को वो नहीं कह सकता ये ऑप्शनल खराब है या अच्छा है, क्योंकि आई हैव सीन अक्रॉस ऑप्शनल पीपल डूइंग गुड।
तो इसको भी डिसाइड करना ऑप्शनल का, तो कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर देखना होता है? मुझे ऐसा लगता है वो सब तो है ही कि भाई ऑप्शनल देखो नहीं देखो, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई एक खास आदमी पकड़ो जो या सर्विस में हो या प्रिपेयर कर रखा हो, जो आपको एकदम ऑनेस्ट फीडबैक दे। वीडियो देख के नहीं हो पाएगा, चाहे वो ऑनलाइन, क्योंकि व्हेन समवन इज टेलिंग ऑन अ वीडियो ऑन अ कैमरा, ही और शी हैज सम कांस्टेंट्स, ही कैन नॉट डिसाइड ऑन योर बिहाफ। बट इफ यू हैव समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, ही और शी अंडरस्टैंड्स यू, तो वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आप क्या करो। 2022 में आप सिलेक्टेड है आईएफएस में, हाँ। फिर उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया जॉब के साथ, मतलब आप पोस्टेड है ऑलरेडी? मुश्किल हुआ और क्या, मैनेज क्या मतलब, आई एम समहाउ, मैं बस चल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव मच टाइम, बस वो चल रहा है कैसे जैसे तैसे मैनेज होता है और क्या। प्रीलिम्स का बता दीजिए मुझे कि प्रीलिम्स को कैसे क्या अप्रोच करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए यार दो चीजें यार, पीवाईक्यू आप कर लो 10 साल के बढ़िया से, मतलब यू हैव टू एनालाइज एवरी ऑप्शन, एक्चुअली एवरी ऑप्शन। जो मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं करवाता भी हूँ लोगों के साथ मिलके कि ये 2000 क्वेश्चन जैसे मैंने किया था अभी, साथ साथ में उसका एनालिसिस कैसे करते हैं वगैरह, तो आई डू दैट। लगातार आपने 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो कैसे क्या तैयार करना चाहिए इंटरव्यू को? इंटरव्यू का आई वुड से आई डोंट हैव मच क्रेडिबिलिटी राइट नाउ, तो जब आई वुड बी गेटिंग इट देन आई विल बी स्पीकिंग ऑन दैट इफ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? एडवाइस तो कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नो एडवाइस एज सच, आई वुड से थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस टैक्सिंग तो है। आई वुड से थोड़ा सा काम एंड कंपोज रहिए, दैट इज द ओनली वेपन दैट यू हैव, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर द सन कैन बी द क्वेश्चन। तो जितना काम एंड कंपोज रह सकते हैं दैट इज द ओनली थिंग। अंदर जाइए, चाय पीजिए, जैसे इंटरव्यू के लिए अपना कुछ कुछ में टाइम काट लो, बस अंदर जो बैठे हो सेंट्रल हॉल में, वेरी टेंस सिचुएशन, टाइम काट लो, जैसे टीए ले लो या मतलब कुछ कुछ करते रहो, मतलब रादर देन सिटिंग अलोन या टॉक टू पीपल, उसी में प्रेशर बिल्डअप होता है जनरली। इंटरव्यू के पहले आपका माइंडसेट बना होगा कि मुझे इस टाइप से मैं अपने आपको तैयार किया है इंटरव्यू के लिए, मैं क्या वैसे क्वेश्चन बने आप वहाँ पे? मेरा कोई माइंडसेट नहीं था, आई जस्ट वांटेड कि भाई जाके 25 मिनट निकालने हैं अंदर, और बस जैसे निकले अच्छे से निकलना है, बस बस इतना, कोई ज्यादा तैयारी कुछ नहीं सोचा मैंने। आपको कुछ वो भी नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि आप चौथा इंटरव्यू है, तो एक नॉर्मल नहीं ऐसी बात नहीं है, स्टेक्स सबके हाई रहते हैं। अगर मैं उतना ही कैजुअल होता तो फिर मैं आता ही क्यों देने, मतलब इफ आई एम सो मच स्टेबल व्हाई शुड आई कम अगेन, है ना। तो सबका अपना अपना एंग्जाइटी तो रहता ही है, और सबका एंग्जाइटी अपने लेवल का इंपॉर्टेंट एंग्जाइटी। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब को रोटी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो रोटी परेशानी है, एक अमीर आदमी है जिसका केस चल रहा है तो मतलब उसका अपना परेशानी है। वो दोनों सेम लेवल पे हो सकता है, अपने अपने लेवल पे परेशान हो रहा हो, थर्ड पर्सन को लग रहा होगा कि यार इसको तो कम परेशानी है पर इसको तो अलग है, पर आप सोच के देखिए उस आदमी के लिए अपना परेशानी बड़ा ही परेशानी है। तो आई हैव ऑल्सो द सेम जैसे थिंग। कि आपने बोला था कि यूपीएससी जर्नी में पेशेंस बनाए रखना चाहिए, लेकिन किसी किसी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो फिर वो कैसे पेशेंस बनाए रखेगा? देखिए, व्हाट एल्स यू कैन डू बेटर, है ना। आपके 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अगर आप लगे रहेंगे और ईमानदारी से किया है तो कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा, मतलब चाहे वो स्टेट सर्विस का निकले, कोई ना कोई निकल ही जाना है मोस्टली। क्योंकि मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब क्योंकि मेरा खुद छठा अटेम्प्ट है तो मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं, जो लगा हुआ है ना, लगातार लगा हुआ है ना, उसका निकलता ही है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ही और शी विल बी गेनफुली एम्प्लॉयड एट अ गुड पोजीशन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो फाइनली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। थैंक यू।